श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को होली के इस रंग भरे त्योहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार की होली बहुत ही ज्यादा खास है, विशेष है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार की होली आप लोग जानते ही हो कि सोमवार के दिन पड़ रही है। मतलब कि इस बार हमें शिव होली भी खेलना है, शिवजी के साथ होली भी मनाना है। वैसे तो हर बार मनाते हैं, पर इस बार की जो होली है ना, वो विशेष रूप से भगवान शिव जी के लिए है, क्योंकि इस बार की होली पड़ रही है सोमवार के दिन। तो भाई, आप लोगों को इस मौके को अपने से नहीं जाने देना चाहिए। साथ ही में दोस्तों, आज के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न जरूर आ रहे होंगे, क्या इस चंद्र ग्रहण में हमें भगवान शिवजी की पूजन करनी चाहिए, होली खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सभी बातों की जानकारी हम आपको देते हैं। साथ ही में एक ऐसा उपाय भी बताएंगे, चूंकि अगर आप लोग इस होली सोमवार के दिन कर लोगे, मतलब इस होली को कर लोगे, तो निश्चित सी बात है कि आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, आपके जीवन से दुख और परेशानी जरूर दूर होगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि होली सोमवार के दिन आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है। आज आप लोगों को सबसे पहले भगवान शिवजी के साथ शिव होली खेलनी है, क्योंकि आज होली का दिन है, सोमवार का दिन है, तो शिव होली खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से पंडित जी ने शिव जी के साथ होली खेलने के लिए बताया है, वैसे ही यहाँ पर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को शिव जी के साथ होली कैसे खेलना है। तो देखो, आप लोग ये बिल्कुल मत समझना कि शिव जी के लिए हम गुलाल लेकर जाएंगे, रंग लेकर जाएंगे और उससे शिव जी के साथ होली खेलेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान शिव जी के साथ होली खेलने का कुछ तरीका है, कुछ नियम है। अगर आप लोग उस नियम से शिव होली खेलोगे तो निश्चित सी बात है, भगवान शिव जी आपकी सुनेंगे भी, आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे, आपके जीवन से दुख और परेशानियां भी दूर करेंगे। तो अब उपाय में क्या करना है, मतलब शिव होली आपको कैसे खेलना है, वो आप बहुत ही ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले चीज, इस दिन जो है क्या लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है। पर वह चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं है, वह बाहर के देशों में है। पर दोस्तों, चंद्र ग्रहण तो है, इसीलिए आप लोग थोड़ा बहुत इस चंद्र ग्रहण को मान सकते हो। बाकी होली खेलने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चंद्र के अंतर्गत भी होली खेल सकते हो। बस भगवान शिव जी के या भगवानों का स्पर्श आप लोगों को इस वक्त में नहीं करना है, भगवान के नाम का जाप करना है। तो देखो, सुबह 10 बजे से पहले आप लोग कभी भी कोई भी उपाय कर सकते हो, भगवान शिव जी की पूजन अर्चना कर सकते हो। हम आपसे ये कहेंगे कि 9:30 बजे के पहले अगर आप कोई उपाय करना चाहते हो आज सोमवार के दिन, होली के दिन, तो भाई वो पहले कर लेना। या कोई भगवान शिव जी के साथ शिव होली खेलना चाहते हो, 9:30 के पहले ही खेल लेना। जितने भी भगवान से जुड़े हुए काम हैं वो पाप पहले ही कर लेना 9:30 से पहले, क्योंकि इसके बाद जो वो चंद्र ग्रहण की जो भी प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाएगी। तो शिव होली जो आपको खेलना है वो सुबह के 9:30 बजे से पहले ही खेलना है। थोड़ा 9:30 से भी आगे पीछे हो जाता है चल जाएगा, पर खेल जरूर लेना है, क्योंकि भाई ये मौके बार बार नहीं आते हैं। शिव जी के साथ शिव होली खेलने का मौका भी पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। तो भाई, ये शिव होली हमें खेलनी कैसे है वो आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए, शिव होली खेलना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा समझने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज, अगर आप लोग शिव होली खेल रहे हो तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आप लोग शुद्धता का ध्यान रखोगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, भले ही वो चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं लग रहा है, पर हमें उसकी थोड़ी बहुत बात तो माननी पड़ेगी। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आज के दिन, होली के दिन, आप लोगों को सुबह 9:30 बजे तक अपनी सारी पूजन अर्चना कर लेना है, शिव होली खेल लेना है, शिव जी को रंग लगा देना है, क्योंकि इसके बाद फिर ग्रहण का समय शुरू हो जाएगा, तो फिर इसके बाद सही नहीं माना जाएगा। हाँ, पर आपके पास एक दूसरा मौका भी रहेगा, जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म होता है, ये चंद्र ग्रहण लगभग 10 बजे से शुरू होगा और 3-3:30 बजे तक चलने वाला है। तो 3-3:30 बजे के बाद, मतलब 4-5 बजे के बाद से आप लोग वापस से भगवान शिवजी के साथ शिव होली खेल सकते हो। पर इस बात का ध्यान रखना कि भाई चंद्र ग्रहण के बाद में आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, मतलब स्नान करके ही शिव होली खेलना है, ना स्नान करने वाली बाल्टी में अपना गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों, एक बात और सुन लो कि जब चंद्र ग्रहण लगने वाला हो, मतलब हमने आपको 9:30 बजे तक का समय दिया है, उससे पहले आप तुलसी दल तोड़ लीजिएगा।
सोमवार का दिन रहेगा, होली का दिन रहेगा, तो तुलसी दल आप लोग तोड़ सकते और अपने घर में कुछ कुछ जगह पर जैसे पानी का स्थान हो गया, आपके भोजन वाला स्थान हो गया भाई, कुछ कुछ जगह पर आप तुलसी दल रख दीजिएगा ताकि इस ग्रहण का किसी भी चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। वैसे पड़ेगा नहीं पर जब भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पर और हर जगह तुलसी दल कुछ कुछ जो है एक एक तुलसी दल जो है रख देंगे अपने ही घर में, जिससे कि हमारी सभी चीजों पर चंद्र ग्रहण का कोई भी असर ना पड़े हैं ना। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि शिव होली भगवान शिव जी के साथ कैसे खेलना है। और ये बात भी हम आपको बता दें कि पंडित जी ने खुद अपनी अभी की कथा में होली के बारे में बताया है, क्योंकि इस बार की होली बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, जो कि सोमवार के दिन ही पड़ रही है होली, और इसीलिए इसे शिव होली के नाम से भी आप लोग कह सकते हो। और शिव होली भी आप लोगों को जरूर खेलना है। और ये होली का खेलने का तरीका पंडित जी ने अपने अभी की कथा में बताया है। अब होली कैसे खेलोगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी आपको मात्र 1 लोटा जल भरना है। 1 लोटा जल अपने घर से जो आप भरोगे वो अपने ही घर के परिंदे से भर लेना। कोशिश करना अपने घर के परिंदे से भर लो, वरना बाहर से भी हैंड बम वगैरह से शुद्ध ताजा पानी भी भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि इस उपाय में आप शिव जी के साथ होली खेलने वाले हो। तो करना क्या है, आप लोगों को अपना 1 लोटा जल भरना है। उस 1 लोटे जल को ऐसे ही लेकर नहीं जाना है। आपके घर में जो पीला चंदन रखा हुआ हो या वो चंदन जो भगवान शिव जी को समर्पित होता हो, आप जिस भी चंदन से भगवान शिव जी की पूजन करते हो तो वो ध्यान रखना चंदन हो, चंदन या अष्टगंध, दो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे, चंदन हो या अष्टगंध हो आपके पास, इन दोनों में से कोई भी जो एक सामग्री हो भाई वो आपको ले लेना है। और उसमें से मात्र 1 चुटकी, जैसे पीला चंदन ले रहे हो तो भाई चंदन की चुटकी लेना और अपने इस जलपात्र के अंदर डाल देना उसी जगह पर। अगर अष्टगंध है आपके पास, अष्टगंध ले रहे हो तो भाई उसी अष्टगंध की 1 चुटकी उठाना और अपने जलपात्र के अंदर डाल देना। अब डालने के बाद क्या करोगे, इस जलपात्र के अंदर जो आपने अभी चंदन या अष्टगंध डाला है कोई भी एक चीज डालना है, दोनों नहीं डालना है। इसको आपको हाथ से नहीं मिलाना है। क्या नहीं करना है, हाथ से नहीं मिलाना है, मात्र 1 चुटकी चंदन या जो अष्टगंध डाल रहे हो वो डाल देना है और छोड़ देना है। उसे मिलाने की जरूरत नहीं है, मात्र हमें इसको चंदन का जल बनाना है या अष्टगंध का जल बनाना है इसी के साथ, क्योंकि हम होली यहाँ पर खेल और यही सही तरीका है भगवान शिव जी के साथ होली खेलने का। तो आप करोगे क्या, कोशिश कर सकते हो कि अपने घर के सभी सदस्यों को जो है अपने साथ में लेकर जा सकते हो जब आप शिव होली खेलने के लिए जा रहे हो, शिव मंदिर में जा रहे हो, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग अकेले भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर घर के सभी सदस्यों को अगर आशीर्वाद चाहिए, शिव होली खेलना है तो सबको अपने साथ में लेकर जरूर जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, अभी तो यहाँ पर हम उपाय की बात कर रहे हैं, बाकी इसके बाद हम घर की भी बात करेंगे कि आपके घर में जो छोटी सी शिवलिंग है उसके साथ आप कैसे शिव होली खेलोगे। तो देखो, सबसे पहली बात है आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचते हैं। जो आपके आसपास शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, जहाँ पर शिवलिंग विराजित है वहाँ पर पहुँच जाना। अब वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको मंदिर में प्रवेश करके भगवान शिव जी के दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद आप लोग क्या करना है, सीधा भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आ जाना है। आप जो 1 लोटा जल चंदन का पानी बनाकर लाए हो या अष्टगंध का पानी बनाकर लाए हो शिव होली खेलने के लिए, भाई इस 1 लोटे जल को आपको क्या करना है, मात्र शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके समर्पित करते जाना है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। और जो अष्टगंध का जल या शिवहोली जो आप भगवान शिवलिंग के साथ खेल रहे हो भाई, वह जल ध्यान रखना धीरे धीरे करके एक धारा से चढ़ाना, ठीक है। जल्दबाजी में मत चढ़ाना वरना उस जल के छींटे आपके ऊपर आएंगे, फिर आपको उपाय काम नहीं करेगा है ना। तो इसलिए एक धारा से धीरे धीरे करके इस 1 लोटे जल से आप भगवान शिव जी के साथ शिव होली खेलना है ना। एक धारा से जब आप चढ़ा रहे हो इस जल को, चंदन के जल को तो श्री शिवाय नमो या भगवान शिव जी के किसी भी एक नाम का जाप जरूर करते जाना, क्योंकि भगवान शिव भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब बात आ जाए शिव होली की तो भाई ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो आपको करना है, इस 1 लोटे जल को धीरे के शिवजी के शिवलिंग पर जो है आपको शिव होली मतलब खेलते हुए चढ़ा देना है। आप ये समझते जाना कि आप भगवान शिव जी के साथ ये होली खेल रहे हो, इसी को शिव होली कहा जाता है और यही सही तरीका है भगवान शिवजी के साथ होली खेलने का, ठीक है।
ये यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई कि हमें भगवान शिव जी के साथ शिव शिव होली कैसे खेलनी है। अब दोस्तों, घर के अगर अलग अलग सभी सदस्य जो हैं अलग अलग एक लोटा जल लेकर गए हैं तो वो अलग अलग चढ़ाएं, अन्यथा घर के 2-3 लोग गए हैं और वो एक ही लोटा जल से मतलब भगवान शिव जी के साथ शिव होली खेलना चाहते हैं तो एक ही लोटे जल को 2-3 लोग हाथ इस पर लगा दें और उसके बाद उस जल को फिर शिवजी पर चढ़ाएं। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, जिन लोगों ने इस लोटे जल को छुआ है, स्पर्श किया है और वो जल जब शिवजी पर चढ़ रहा है तो भाई ये शिव होली का ही मतलब एक तात्पर्य रहेगा, मतलब कि आप सभी लोगों ने भगवान शिवजी के साथ होली सोमवार के दिन शिव होली खेली हुई है। तो ये तो बात हो गई सुबह के समय की, हमने सुबह के समय शिव होली खेली। बाकी दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण लग जाएगा। चंद्र ग्रहण लगने के बाद हम शिव होली कैसे खेलेंगे, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में बहुत सारे मंदिरों में जो है यहाँ पर नहीं चढ़ाने दिया जाता है, क्योंकि भगवान शिवजी का श्रृंगार हो जाता है और होली का दिन रहेगा तो ज्यादातर लोग जल नहीं भी चढ़ाएंगे शाम के समय प्रदोष काल में। तो भाई उस समय क्या करना है आप लोगों को वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, शाम का समय प्रदोष काल का जब समय हो जाए हैं ना, जरूरी नहीं है आप वैसे तो पूरे दिन जो है शिवजी के साथ इस दिन शिव होली खेल सकते हो, पर दोस्तों इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस वजह से आप पूरा दिन नहीं खेल सकते हो। तो जैसे ही चंद्र ग्रहण 3 बजे के बाद समाप्त होता है तो भाई आप 4 बजे से लेकर जब भी प्रदोष काल का समय हो, जब भी रात तक का समय हो, इस समय के बीच में कभी भी होली खेल सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है, आपको स्नान करके ही जाना है। अगर आप शुद्धता का ध्यान रख रहे हो, मन में है आपके कि हमें शुद्ध होकर ही जाना है, तो स्नान करके मतलब जिस बाल्टी से आप स्नान करने वाले जल से स्नान करने वाले हो उस जल के अंदर एक बूंद ही भले ही गंगाजल डाल लेना, पर उस जल से आप लोग स्नान करके फिर शिव होली खेलने के लिए जाना है। अगर किसी कारणवश आप सुबह शिव होली नहीं खेल पाए हो तो है ना, एक ही टाइम शिव होली खेलना है, आपको दोनों टाइम शिव होली नहीं खेलना है। जो लोग सुबह नहीं खेल पाए वो शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर खेल सकते हैं। शाम के समय क्या करोगे, जैसे जल नहीं चढ़ाने दिया है ना, वैसे अगर जल चढ़ाने दे जाए तो भी आप जल चढ़ा सकते हो, मतलब वो जो हमने चंदन का जल या अष्टगंध का जल आपको बताया वो जल चढ़ा सकते हो। पर अगर जल ना चढ़ाने दिया जाए तो आप सादा पीला चंदन लेकर जाना या तो सादा अष्टगंध लेकर जाना, भगवान शिवजी के मंदिर में पहुंचना। देखो ये सादा ये तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे, साथ में एक दीपक भी जरूर लेकर जाना। अगर शाम के समय शिवगोली खेलना चाहते हो आप लोग हैं ना, तो शाम के समय क्या करोगे, एक दीपक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का आटे का वह दीपक तैयार होगा और पहुंच जाना अपने घर ही के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो वहां पर, और वहां पर पहुंचकर सबसे पहले आपको क्या करना है, होली अभी नहीं खेलना है, पहले आप अपना दीपक लगाओगे जो आप अपने घर से तैयार करके लेकर आए हो। इस दीपक को आप अपनी माचिस से ही जलाओगे, इस बात का भी ध्यान रखना। दीपक को जलाकर माचिस से दीपक जैसी जल जाए तो भगवान शिव जी की आरती उतारकर या तो कैसे ही आप लोगों को इस दीपक को भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना है। होली की शुभकामनाएं देते हुए थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे। इस दीपक को रखने के बाद आपको क्या करना है, आप जो चंदन या अष्टगंध लेकर आएं, कोई भी एक चीज लाना है, दोनों चीजें जलाने की जरूरत नहीं है। तो चंदन या अष्टगंध जो भी चीज लेकर आए हो वह चंदन शिवजी के शिवलिंग के ऊपर आपको छिड़क देना है। जिस तरीके से एक चुटकी आप लोग अपने जल के अंदर डाल रहे थे वैसे ही जो है एक चुटकी है, जितना आपके पास चंदन हो जितना अष्टगंध हो वह सब कुछ जो है शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और शिव होली भगवान शिवजी के साथ खेल लेना, ठीक है। अब दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि भाई अगर आपके पास चंदन नहीं है, अष्टगंध नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वैसे कोशिश आपको ये करनी है चंदन या अष्टगंध से ही आपको होली खेलनी है। पर अगर ये ना हो तो भैया फूलों से भी भगवान शिव जी के साथ शिव होली खेल सकते हो। आप फूलों से कैसे खेलोगे, जैसे कि गेंदे का फूल है, ठीक है, गुलाब का फूल है, आप उसकी पंखुड़ियों को लो। जो भी फूल है आपके पास जो भगवान शिवजी पर चढ़ते हो आप उनकी पंखुड़ियों को तोड़ लो।
और एक पन्नी में इकट्ठा कर लो। जितने आपके पास फूल हो जाए भाई उतनी आप पंखुड़ियां इकट्ठे कर लो। और सुबह के समय जब भी आपको शिव होली खेलने का मन करे, सुबह के समय जाओ चाहे शाम के समय जाओ, तो शिवजी के मंदिर में जाना और शिवजी के ऊपर इस फूलों की जो है बरसात कर देना। मतलब हम लोग क्या करते हैं जब होली खेलते हैं फूलों से, तो एक दूसरे के ऊपर फूल मारते हैं ना। तो इसी तरीके से आपको ये जो फूलों की पंखुड़ियां हैं, देखो फूल तो हम प्रतिदिन चढ़ाते हैं, पर फूलों की पंखुड़ियों जब आप शिवजी पर चढ़ाओगे तो शिवजी समझ जाएंगे कि आप उनके साथ शिव होली खेल रहे हो। तो आपको जो है क्या करना है कि इन फूलों की पंखुड़ियों को शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान शिव जी को शिव मतलब होली की शुभकामना देना है और उनसे प्रार्थना करना है। अपने जीवन की दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए अपनी मनोकामना बोल देना है। आप लोगों को जो भी आपकी मनोकामना है या जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग ये शिव होली खेल रहे हो, वैसे शिव होली आप लोगों को भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए खेलना है, ना कि अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ति करने के लिए। क्योंकि जब भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे तो वो अपने आप ही सारी आपकी मनोकामनाएं जो भी होंगी वो पूर्ण जरूर कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये शिव होली खेलना है और शिव होली खेलने निश्चित ही भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपकी सारी मनोकामनाएं जो होंगी वो पूर्ण जरूर करेंगे। अब दोस्तों इसी के साथ में एक सवाल और है जो कि आप लोग जरूर पूछोगे कि हमारा मन तो भाई गुलाल के साथ ही है, कि हम गुलाल के साथ ही भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर मतलब शिवलिंग के साथ शिव होली खेले। तो देखो उस स्थान पर पंडित जी ने ये बात कही है कि भगवान शिवजी पर जो भी चीज चढ़े भाई वो क्या चढ़े वो शुद्धता के साथ चढ़े। और आजकल के जो कलर्स आते हैं, गुलाल आते हैं, रंग आते हैं होली पर भाई, उनमें मिलावट बहुत होती है, केमिकल्स बहुत होते हैं, जिसकी वजह से पंडित जी ने खुद कही है भगवान शिव जी को चढ़ा रहे हो तो वो शुद्धता के साथ चढ़ाओ, केमिकल वाली चीजें बिल्कुल मत चढ़ाओ वरना भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए पंडित जी ने चंदन और अष्टगंध का बताया कि इससे ही आपको शिव होली खेलना है। बाकी अगर आपका मन नहीं मान रहे हैं और आपको विश्वास है कि आप जो रंग या गुलाल लेकर आए हुए हैं वो शुद्धता है, मतलब उसमें शुद्धता विशेष रूप से वो बिल्कुल शुद्ध है, तो भाई आप उस गुलाल से भी भगवान शिव के साथ मतलब शिव होली खेल सकते हो। पर ध्यान रख लेना, शुद्धता का ध्यान रखना बस है ना। तो इस तरीके से ये पूरी आपको होली मनानी है भगवान शिव जी के साथ। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं भाई, आप शिव जी के साथ होली मनाना, भगवान शिव करना और जो आपकी मनोकामना हो वो निश्चित ही बहुत ही जल्दी पूर्ण जरूर हो जाएगी। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।